अच्छा जी, लेक्चर नंबर 37 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी असेसमेंट हुई थी और जो कि 20 MCQs जिसमें टेस्ट किए गए थे, 40 मार्क्स का टेस्ट था, उसकी आज डिस्कशन हम करते हैं जी। अच्छा, जो बच्चे पास हुए थे उन्हें गिफ्ट उन तक पहुंच गया, और जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं उनके लिए ये कि उन्हें उनकी अकाउंट फुल मार्क्स होंगे, जिनकी फर्स्ट पोजीशन होगी उन्हें ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, आपका गिफ्ट आपको बैंक अकाउंट के थ्रू या जो भी आप मूड यूज़ करते हैं उसके थ्रू आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो क्लास टेस्ट 4 अच्छा जी, हम एक एक करके MCQs को डिस्कस करते हैं जी। अच्छा जी, पहले नंबर पे आ जाएं। द ऑनर कॉन्ट्रीब्यूट्स हिज पर्सनल कार टू द बिजनेस। ऑनर ने अपनी जाती गाड़ी बिजनेस को दे दी। अच्छा जी, ये क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैपिटल। इसे क्या कहते हैं? कैपिटल। अच्छा जी, कैपिटल इससे बढ़ जाता है। इसकी एंट्री हमने क्या सीखी थी? जो भी चीज ऑनर जो है वो बिजनेस को दे दे वो डेबिट हो जाती है, वो डेबिट हो जाती है। वो कैश हो, वो बैंक में पैसे आ जाएं, वो क्या कहते हैं, गाड़ी हो, फर्नीचर हो, वो होता है डेबिट। और कैपिटल क्या हो जाता है जी? क्रेडिट। कार की वैल्यू है जी, कार हैज ए वैल्यू ऑफ ₹900,000। कार की वैल्यू है जी 9 लाख रुपया। ऑनर विद ड्रू, ऑनर ने क्या किया? विड्रू कर लिए पैसे 130,000 ड्यूरिंग द ईयर। साल के अंदर ऑनर ने 1,30,000 रुपया विड्रू कर लिया। मोर ओवर नेट लॉस ऑफ 78,000 इज इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। साल के अंदर लॉस हो गया, कितने का? 78,000 का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ जी? लॉस हो गया। कारोबार में प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है। इस दफा क्या हुआ? नुकसान हुआ। अच्छा जी, वो कहता है व्हाट इज द कैपिटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। वह कहता है कैपिटल साल के आखिर में कितना होगा। तो देखें जी, 9 लाख रुपए की गाड़ी थी, 9 लाख रुपए की गाड़ी थी। इसके अंदर उसने चीजें विड्रू कर ली जिनकी अमाउंट थी 130,000। कितनी जी? 1,30,000 रुपया। और फिर क्या हुआ? फिर नुकसान हो गया 78,000 का। देखें जी, आपको पता है कैपिटल कितना था स्टार्ट में? कैपिटल कितना था जी? 9 लाख रुपए का। कितने का था जी? जब गाड़ी आई तो बिजनेस भी बढ़ गया, और बिजनेस के अंदर बिजनेस बढ़ा, यानी कैपिटल बढ़ा 9 लाख रुपए का। इसके साथ वो जो चीज बिजनेस के अंदर आई थी वो भी बढ़ गई। ठीक है जी, 9 लाख रुपए से कैपिटल रिकॉर्ड किया, 9 लाख से कैपिटल बढ़ा। और आपको पता है इस बात का, ड्राइंग्स जो होती हैं वो कैपिटल में से माइनस हो जाती हैं, ऐसे ही है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर प्रॉफिट हो तो कैपिटल में ऐड होता है। कैपिटल किस नेचर का अकाउंट है? क्रेडिट नेचर का। ड्राइंग किस नेचर का अकाउंट है? एक्सपेंस की तरह ये भी डेबिट नेचर का अकाउंट है। और प्रॉफिट का बढ़ना यानी कैपिटल में ऐड होगा, प्लस होगा, यानी क्रेडिट होगा। ठीक है जी, ये प्लस होता है कैपिटल के अंदर, और अगर लॉस आ जाए तो ये माइनस होता है, यानी ये डेबिट। ठीक है जी, तो देखें 9 लाख माइनस 130,000। ठीक है जी, ये है क्रेडिट नेचर का अकाउंट।
ये है डेबिट नेचर का अकाउंट और ये भी डेबिट। ओके, अच्छा जी, अब इसका जो आंसर था वो था 692000, 692000। क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है, ये दो चीजें जब लेस हुई तो ये जवाब आ गया इसका जी। तो ये बी जो था ये इसका सही जवाब था। आगे आए जी, क्वेश्चन नंबर 2। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा इंडिया के जो कैप्टन हैं, उन्होंने गुड्स हैज परचेज सर्टन गुड्स, उन्होंने कुछ चीजें खरीद ली ऑन क्रेडिट, उधार कर लिया शाहीन शाह अफरीदी से, शाहीन शाह अफरीदी से उधार कर लिया। अच्छा जी, उन चीजों की लिस्ट प्राइस कितनी है? 1,22,000 रुपया। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स वॉज 1,22,000 रुपया। ओके, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 7% वॉज अलाउड। आप लोगों को पता है ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट जो है ये लेस हो जाता है नेट अमाउंट से अगर सेल्स हो, अगर अगर सेल्स हो, अगर सेल्स हो तो आप लोगों को इस बात का पता है कि ये नेट होके सेल डे बुक में जा रहा होता है, ऐसे ही है जी। और अगर परचेजेस हैं तो परचेजेस पे अगर डिस्काउंट मिल जाए, परचेजेस पे अगर डिस्काउंट मिल जाए तो परचेज डे बुक में नेट करके हम परचेजेस में अगर डिस्काउंट मिले तो ये डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है जी। तो हम नेट अमाउंट से परचेज डे बुक में ये अमाउंट लेकर जाते हैं। अच्छा जी, अब आप देखें, सबसे पहले तो इसे नेट कर लें। इससे क्या करें जी, इसे नेट कर लें। आप 122,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 7% माइनस करें 100 में से तो 93% आता है। कितना आता है जी? 93। 122,000 मल्टीप्लाई बाय 93%, तो ये जो जवाब आएगा ये आएगा दोस्तों 113,460। ठीक है जी। अच्छा आगे पढ़ें। Shaheen also offered a discount of 3.5% on amount due if, वो कहता है 3.5% मजीद डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। शहीन ने कहा जी, क्या कहा? शहीन ने कहा रोहित को कि शर्मा भाई आपको 3.5% का मजीद डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्यों? इफ कंडीशन लगी, इफ अगर, इफ द अमाउंट ड्यू इज पेड विद इन 20 दिन, अगर आप 20 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपको मजीद 3.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा जी, अब ये वाला जो डिस्काउंट है ये कंडीशनल है, इसे हम कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। क्या कहते हैं जी? सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। रोहित अवेल्ड द डिस्काउंट, और शर्मा भाई ने कहा शहीन भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे डिस्काउंट दिया। आगे पढ़ें जी, क्या पूछना चाह रहा है? फॉर रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शंस बाय रोहित। रोहित क्या है? रोहित शर्मा इधर क्या है? इधर क्या है? कस्टमर। क्या है जी? कस्टमर, यानी इसने परचेजेस की हैं, इसने परचेजेस की हैं। अच्छा जी, विच बुक ऑफ द प्राइम एंट्री आर इन्वॉल्व एंड व्हाट अमाउंट। दो चीजें पूछ ली हैं, कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन्वॉल्व है और कितनी अमाउंट से इन्वॉल्व है और उसकी अमाउंट कितनी है। तो आपको पता है रोहित क्या है जी? रोहित कस्टमर है, ये अपनी किताबों में परचेज रिकॉर्ड करेगा। कौन सी बुक रेलिवेंट है? परचेज डे बुक। और 1,22,000 जो है ये लिस्ट प्राइस है। 7% 93% की अमाउंट, 93% 1,22,000 पे लगाएंगे तो 113,460 रुपए आ जाएंगे, जो कि नेट होके, ये नेट अमाउंट है, ये नेट अमाउंट है, ये परचेज डे बुक में जाएगी, परचेज डे बुक में जाएगी। ओके, ये पहला ऑप्शन तो मुझे इधर से नजर आ गया, परचेज डे बुक में 1,13,460 रुपए जाएंगे। सेल डे बुक ये कहां से आ गई भाई? ये कहां से आ गई? हाँ, ये देखते हैं ये चार्ली क्या कह रहे हैं। अच्छा जी,
उसके बाद आपको इस बात का पता, एक तो परचेज डे बुक इन्वॉल्व हुई, डिस्काउंट मिला, पैसे पैसे पे किए, ठीक है। एक तो कैश बुक इन्वॉल्व होगी इसमें, और इसमें क्या होगा देखें, कैश बुक डिस्काउंट, एक तो ये रिकॉर्ड हो, एक तो ये इन्वॉल्व होगी, और देखें कैश बुक में 3 कॉलम वाली कैश बुक को अपने जहनों में लेके आए, उसमें लेके आए 3 कॉलम वाली कैश बुक, उसमें डिस्काउंट भी आता है, उसमें बैंक भी आता है, उसमें कैश भी आता है। अच्छा जी, एक तो कैश बुक इन्वॉल्व होगी, ठीक है जी। इसमें देखें रोहित को डिस्काउंट मिला के डिस्काउंट उसने रोहित ने दिया के रोहित को डिस्काउंट रिसीव हुआ, रोहित को डिस्काउंट मिला डिस्काउंट रसीव, और फिर क्या, पेमेंट, कैश पेमेंट, ठीक है जी। अब देखते हैं, कहता है कैश बुक डिस्काउंट अलाउड, नहीं भाई ये इधर से गलत हो गया, इधर से गलत हो गया है। क्यों भाई, रोहित शर्मा तो कस्टमर है, इसे तो डिस्काउंट मिला है, तो कौन सी बुक आएगी, इधर ये गलत हो गया इधर, यानी ये तीनों गलत नजर आ रहे हैं मुझे। डी को देखें जी, परचेज डे बुक 1,13,460, हाँ ये बात तो ठीक लग रही है। कैश बुक डिस्काउंट रिसीव, हाँ इसे डिस्काउंट मिला है, और कहता है कि 3971 से इसे डिस्काउंट मिला। अच्छा जी, कैलकुलेट करके देखें, 113,460, इसे अगर आप इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 है, ठीक है जी, ये 3 है। मैंने परसेंटेज को खोल दिया, 3.5% था ना, तो मैंने क्या किया, इससे जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, ये ओके करके देखें तो ये आएगा 3971, तो ये बात भी ठीक साबित हो गई। अब देखें अगली बात क्या है, एंड पेमेंट कॉलम, कैश का पेमेंट कॉलम। भाई मुझे बताएं, एक चीज बताएं, कितनी अमाउंट आएगी, 113,460 को मल्टीप्लाई किया 0.035 से तो 3971 आ गया, ठीक है जी। अगर मैं, ये क्या था, ये था डिस्काउंट रसीव था जी ये। अच्छा जी, ये है डिस्काउंट रसीव। अब मुझे बताएं, जब किसी को फायदा मिल जाए, डिस्काउंट रिसीव हो गया ना, अब इसको फायदा हो गया, अब आज भी क्या रोहित ने उतनी ही पेमेंट करनी है भाई, फिर डिस्काउंट किस चीज का हुआ, तो रोहित खुश हो जाएगा, और रोहित कहेगा मुझे अब कम पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये जब माइनस करेंगे तो कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी रोहित को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 113,460 में से 3971 को माइनस करो, तो देखो भाई 109,489, ये देखें, ये वाला जवाब आएगा, आ जाएगा, ये है जी डी, ओके। कैलकुलेट करना आप सब लोग, ऑनलाइन वालों आप भी कैलकुलेट करना, फिजिकल वालों आपके लिए भी ये वीडियो यूट्यूब पे जा रही है, आप भी कैलकुलेट करना इसे घर में बैठ के, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, लाला शाहिद खान अफरीदी हैज सोल्ड सर्टेन गुड्स। लाला क्या है जी, सप्लायर। लाला जी क्या हैं, सप्लायर, ये तो हैं दोस्तों सप्लायर। इन्होंने गुड सेल की टू मिसबा बाई को, मिसबा उल हक बाई को इन्होंने चीजें सेल कर दी। मिसबा बाई क्या हैं, सप्लायर, यानी ये सेल्स हैं, और मिसबा बाई क्या है, कस्टमर। मिसबा बाई हैं कस्टमर, यानी इनके पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजेस। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स क्या है जी, 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन, 12 लाख, ठीक है जी। 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं दोस्तों,
ठीक है, एक चीज मैंने बताई थी, इधर से कॉमा लगाना शुरू करना है, 1 2 3 इधर एक कॉमा आएगा, 1 2 3 इधर एक कॉमा आएगा, ठीक है जी। 1.2 मिलियन। ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 9%, मिसबा भाई की तो मुझे लगी भाई। ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 9% वॉज अलाउड। लाला का क्या लेवल है भाई, लाला ने 9% डिस्काउंट दे दिया मिसबा भाई को। लाला ने फिर ऑफर किया 2.5% डिस्काउंट मजीद। उसने कहा मिसबा तुम मेरे कैप्टन रहे हो, तुम्हें इतना डिस्काउंट देता हूं मैं। कहा 2.5% का मजीद डिस्काउंट भी मेरे से ले लो। इफ क्या इफ द अमाउंट ड्यू इज पेड विद इन, कहा अगर 25 दिनों के अंदर मिसबा भाई आप पेमेंट कर देंगे तो आप मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है, आप मेरे कैप्टन भी रहे हैं, आप मेरे जिगर हैं, आप मजीद आपको मैं कितने का डिस्काउंट दूंगा, 2.5% का आपको मजीद डिस्काउंट भी मैं आपको दूंगा। मिसबा भाई खुश हो गए, मिसबा ने डिस्काउंट अवेल किया, क्यों ना करते, इतना ज्यादा डिस्काउंट है। तो मुझे बताएं 1.2 मिलियन को अपने कैलकुलेटर्स निकालने, सॉल्व करने की कोशिश करें, अमाउंट क्या आएगी, अमाउंट आएगी 1092,000, 1092,000 की अमाउंट आएगी। इससे देखते हैं जी क्या कहते हैं, फॉर रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शन बाय लाला। लाला क्या है भाई, लाला है सप्लायर, ये सेल्स रिकॉर्ड करेगा, यानी सेल्स किस में रिकॉर्ड करेगा, सेल डे बुक में रिकॉर्ड करेगा, कितने से रिकॉर्ड करेगा, ट्रेड डिस्काउंट को नेट करके रिकॉर्ड करेगा, कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड करेगा, 1092,000 से रिकॉर्ड करेगा सेल डे बुक में। अब आगे आ जाएं, सेल्स की हैं तो लाला पैसे रिसीव करेगा, पैसे रिसीव करेगा ना, ये कैश बुक में किस साइड पे आ रहा होगा, ये किस साइड पे आ रहा, लेफ्ट हैंड साइड। रिसीव्ड हुई हैं, खुश होने वाली बात है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है जी। एक तो सेल डे बुक इन्वॉल्व हुई, एक कैश बुक इन्वॉल्व हुई, कौन सा कॉलम इन्वॉल्व हुआ, कैश रिसीव या बैंक रिसीव, जो भी बता रहा होगा, और डिस्काउंट वाला कॉलम भी इन्वॉल्व होगा। लाला सप्लायर है तो डिस्काउंट इसने दिया के रिसीव किया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड। मैंने आपके दो रिप्रेजेंटेटिव इधर बिठाए हुए हैं, दो रिप्रेजेंटेटिव इधर आपके मैंने बिठाए हुए, बाकियों को छुट्टी दी है, कहा छुट्टी करो, यूट्यूब पे ये वाला लेक्चर आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। क्लास में नॉर्मल हम अपने जो सीक्वेंस में जिसमें चल रहे हैं वो हम डिस्कस किया करेंगे, उस मोमेंटम को हम इंशाल्लाह नहीं टूटने देंगे, ठीक है। ये वाले डिस्कशन यूट्यूब पे आ जाएगी। ये जो हमारा जो है ये जो टेस्ट हो रहा है ये हम इधर डिस्कस करेंगे, और ये जो लेक्चर हम चला रहे हैं अपने उसी मोमेंटम से एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स को वैसे ही नॉर्मली चला रहे होंगे। तो ये दो रिप्रेजेंटेटिव आपके बैठे हुए हैं, ओके। अच्छा जी, और मैंने कल आपसे फिर सवाल भी पूछने हैं, ये मैंने कल पूछना ये लेक्चर लेके आए हो कि नहीं आए, ऑनलाइन वालों आप भी सुन लो, और फिजिकल वालों ये मैंने आपसे कल इससे सवाल पूछने हैं, मैंने कल क्या क्या एग्जांपल दी थी इसमें। अच्छा जी 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन इसको करें जी, इसको 9% 91% से मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट आएगी। पहली बात तो ये परचेज डे बुक तो इधर से गलत नजर आ रहा है मुझे, फिर इधर सेल डे बुक तो हाँ ये तो ठीक है, लेकिन 1.2 से थोड़ी एंट्री होगी, एंट्री नहीं कहना, रिकॉर्ड करना कहना है, ठीक है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो भाई 1.2 से नहीं होनी। परचेज डे बुक कहां से आ गई भाई, परचेज डे बुक उसने हमसे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, ये सेल डे बुक है, हाँ ये मुझे सही नजर आ रही है, लेकिन आगे अमाउंट 1.2 मिलियन आ गई है यार, फिर ठीक है। तो ये लो, अगर तो जुगाड़ू तरीका लगाना है तो आंखें बंद करके ई पे निशान लगा दें, अगर समझना है तो आगे भी समझ लें, अगर पेपर में कभी टाइम कम हो तो ये वाला जुगाड़ भी किया जा सकता है, जो मैंने आपको नॉर्मली क्लासेस में जुगाड़ू तरीका भी सिखाया हुआ है। लेकिन हमारे पास टाइम है तो हम पूरा देखते हैं जरा ये कैसे अमाउंट कैसे बनी। सेल डे बुक में तो 1092,000 ये तो बिल्कुल ठीक है, इतने से ही जाएगा।
फिर मैंने कहा था कैश बुक डिस्काउंट अलाउड वाला जो कॉलम है वो इन्वॉल्व होगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक नजर आ रही है मुझे, ठीक है जी। 10, ये लें, करें कैलकुलेट, आप करें कैलकुलेट। आपने ख्वाहिश का इजहार किया था ना कि हमने बैठना है दोनों ने, करें कैलकुलेट। 1092 000 मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्काउंट लाला अफरीदी ने दिया था जी, 2.5%, ठीक है जी। ये सेटलमेंट डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है दोस्तों, और ये आएगा ऐसे ऐसे, ठीक है जी। कैसे? 2.5% को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। अमाउंट बताएं जी कितनी है? 27,300। देखें यार जबरदस्त, ये ठीक है जी। डिस्काउंट अलाउड होगा, ये सप्लायर जो है वो डिस्काउंट अलाउ करेगा, एक्सपेंस होगा उसके लिए, ठीक है जी। और जो परचेज करेगा उसके लिए, उसको अगर डिस्काउंट आ जाए तो उसके लिए क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव, ठीक है जी। और उसके लिए खुशी की बात होती है, और सप्लायर के लिए गम की बात होती है, कभी खुशी कभी गम। अच्छा जी, अगली बात नहीं करूंगा मैं। एंड रिसीव्ड कॉलम, और देखें रिसीव, लाला शाहिद खान अफरीदी के लिए तो ये रिसीव कॉलम होगा ना, रिसीव कॉलम होगा भाई। पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, उसने सेल किया तो पैसा तो आएगा। अच्छा जी, एंड रिसीव कॉलम ऑफ ₹1064। ये 1092 में से डिस्काउंट को माइनस करो, गम है ना अफरीदी के लिए, ये इसको माइनस करें 27,300 को, ये अमाउंट आ जाएगी 10,64,700। ओके फाइन। तो ये था भाई, ये फेवरेट एमसीक्यू था हमारा, ये हमारा फेवरेट एमसीक्यू। डिस्काउंट अलाउड of ₹1244 were treated as discount received when our trader's income statement was prepared। कहता है डिस्काउंट अलाउड जो है उसे क्या रिकॉर्ड कर दिया? उसे रिकॉर्ड कर दिया गलती से। इंसान है, गलतियां हो सकती हैं, इंसान तो गलतियों का पुतला है। डिस्काउंट अलाउ को क्या रिकॉर्ड कर दिया? डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव क्लास के बताएं, डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, पता चले आपको कितना आता है। हाँ जी शाबाश, ये है एक्सपेंस, ये है ऑनलाइन वालों एक्सपेंस, ठीक है जी। एक्सपेंस की जगह क्या रिकॉर्ड कर दिया? इनकम। डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है, या एक्सपेंस का कम होना होता है, सही है। और ये जो डिस्काउंट रिसीव होता है ये परचेज में से परचेज रिटर्न की तरह माइनस होता है, एक नई बात, सही है। आगे एमसीक्यूज में आनी है, हमने बहुत दफा डिस्कस की हुई है क्लासेस में हमने बहुत दफा डिस्कस की है। ये कहां से परचेज रिटर्न की तरह डिस्काउंट रिसीव जो होता है ये माइनस हो जाता है परचेज में से, परचेज रिटर्न की तरह। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, रिकॉर्ड करना था एक्सपेंस, रिकॉर्ड कर दी इनकम। एक काम जो करना चाहिए था वो तो किया नहीं। एरोप्लेन ऐसा था हमारा अकाउंटेंट, उन्होंने क्या किया? गलती से इनकम को रिकॉर्ड कर दिया। मैंने आपको एक इसका बहुत शॉर्टकट बताया था, सेम अमाउंट से अगर गलती हो तो एक बात तो जहन में बिठा लें, अब डबल से सही होनी है। मैंने आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाई थी, डबल अमाउंट से सही होनी है। 1244 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जरा क्या आएगा? ये तो है शॉर्टकट, 2488। एक ये 2488 है, एक ये 2488 है, ये तो कैंसल हो गए, ये बी कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब बी और सी में फैसला करना है हमने, अब हमने बी और सी में डिसीजन करना है। डिस्काउंट अलाउ क्या होता है? एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए था। एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो प्रॉफिट कम होता है, ऐसे ही है। एक्सपेंसेस जब कम होते हैं तो प्रॉफिट, एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो प्रॉफिट कम होता है, एक्सपेंसेस जब कम होते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है। लिख लें अपने पास, वैसे expenses are inversely proportional to profit, while
इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट। ठीक है जी, समझ आ गई बात। अच्छा जी, करना था डिस्काउंट अलाउ रिकॉर्ड, करना था एक्सपेंस को रिकॉर्ड, ठीक है, यानी प्रॉफिट कम होना था। हमने क्या कर दिया, वो तो किया नहीं, इनकम को रिकॉर्ड कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है जी, एक्सपेंस को एक दफा रिकॉर्ड करेंगे, एक दफा इनकम को खत्म करेंगे। ड्यूल इफेक्ट 1244 का डबल आएगा। अगर एक्सपेंस को मैं रिकॉर्ड करता तो प्रॉफिट कम होता। सही है। अभी आज प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट ओवरस्टेट है, प्रॉफिट ओवरस्टेट है। ये तो हो गई सारी गुफ्तगू, ये तो होगी सारी गुफ्तगू। इधर भी अब आप देख लें थोड़ा सा, इधर भी देखें थोड़ा सा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं, मैं इधर वैसे ही प्रॉफिट लिख रहा हूं, ये जीपी है, एनपी, छोड़ें इस चीज को। ये है जी प्रॉफिट। ठीक है जी, ये क्या है, प्रॉफिट। 11,000 रुपया, 11,000 रुपया। ठीक है जी, कितना जी, 11,000 रुपया। अच्छा जी, एक दफा ये आ गया डिस्काउंट अलाउड। ये क्या है जी, बल्कि इसे ऐसे करना चाहिए, ये है जी प्रॉफिट। ठीक है, ये है करेक्ट। ये क्या है, ये काम, इसे हम करेक्ट वाला कॉलम कह देते हैं, इसे हम रॉन्ग वाला कॉलम कह देते हैं। ठीक है भाई, डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड होना चाहिए था ना, कितने से, कितने से, 1244 से, 1244 से। शहजादे ने क्या कर दिया, शहजादे ने क्या कर दिया, और ये रिकॉर्ड कर दिया। आपको एक चीज का पता है, डिस्काउंट अलाउ की वजह से प्रॉफिट कम होता है। ऐसे ही है दोस्तों, ऐसे ही है। और और इनकम की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है। मुझे अमाउंट तो बताएं जरा क्या आएगी। इधर तो आ जाएगी 1 2 क्या आएगी, 1 2 1 2 3 4 4। नहीं यार, वेयर इज माई कैलकुलेटर। हाँ देखा, 1 2 2 4 4, 1 2 2 4 4। और इधर क्या आएगा, 1 2 4 4। इधर आ जाएगा 9 7 5 6। ठीक है जी, प्रॉफिट, प्रॉफिट इतने से आना चाहिए था, इतने से रहा है। ठीक है, इस टाइम ये गलत काम हुआ ना, ये गलत हो गया ना यार, ये डिस्काउंट रिसीव ये गलत हो गया ना। ठीक है, तो इतने से प्रॉफिट आ रहा है, आना इतने से चाहिए था, तो प्रॉफिट इस टाइम ज्यादा है, प्रॉफिट इस टाइम ज्यादा है। ठीक है, इसको माइनस करो, 1 2 1 2 2 4 4 माइनस 9 7 5 6। भाई ये 2488। ओके, ये वाली बात मेरी ठीक हुई कि नहीं, डबल से हमेशा रिकॉर्ड, हमेशा अमाउंट डबल से आएगी। अमाउंट अगर सेम अमाउंट होगी ना तो अमाउंट हमेशा डबल आएगी। ठीक है, ये तो सारी मैंने लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर दी। अब आपने क्या करना है, एक पहली बात, अगर सेम अमाउंट होगी, अगर गलत काम कुछ हो गया तो सेम अमाउंट हुई अगर, तो डबल से, डबल से, डबल से इफेक्ट आएगा उसका, उस अमाउंट का इफेक्ट डबल से आएगा। ये बात क्लियर है। अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था, अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था, कर इनकम रिकॉर्ड दी, कर इनकम रिकॉर्ड दी, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है इनकम गलत रिकॉर्ड की, इनकम की वजह से प्रॉफिट बढ़ता है। क्या मतलब, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है। अगर होना डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड चाहिए था, कर अलाउ दिया, इसका मतलब है अलाउ, गलत काम क्या किया, अलाउ किया ना, डिस्काउंट अलाउ रिकॉर्ड किया, यानी एक्सपेंस को बढ़ा दिया, यानी एक्सपेंस को बढ़ा दिया, यानी एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। इस टाइम आपका प्रॉफिट कम है, यानी
यानी अंडर स्टेट है। बात समझ आई कि नहीं आई? सेम अमाउंट करना क्या है, सेम अमाउंट आई तो डबल से इफेक्ट आएगा, डबल से इफेक्ट आएगा, और जो गलत काम किया होगा उसके हवाले से देखेंगे इससे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ रहा है। सही है। अब एक एग्जांपल लो। अगर आपने मुझे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास अगर आपने मुझे बता दिया, मतलब सबने बता दिया। अब आप मुझे बताएं, सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, परचेज रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, 1,000 रुपए से सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, कर परचेज रिकॉर्ड दी। कितने अमाउंट से इफेक्ट आएगा पहले तो ये बताओ ना। 2,000 से आएगा। शाबाश, एक बात तो आपने सही बता दी। अब बताएं, परचेज रिकॉर्ड कर दी है यानी एक्सपेंस एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस टाइम प्रॉफिट को आपने क्या किया हुआ है दोस्तों? इस टाइम आपने अपने एक्सपेंस को बढ़ाया हुआ है, प्रॉफिट कम किया हुआ है, यानी आपका प्रॉफिट 2,000 रुपए से अंडरस्टेटेड है। ओके, 2 पॉइंट्स आप लिख लें अपने पास। अगर सेम अमाउंट आ गई तो डबल अमाउंट से उसका इफेक्ट आएगा। दूसरा, जो गलत काम किया होगा उस एंगल से देखेंगे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आना है। ब्रैकेट में लिखें ओवरस्टेटेड है या अंडरस्टेटेड। बात समझ आ गई? इतनी गुफ्तगू का लवे लुबाब क्या है, पता चला क्या है? 2 पॉइंट्स आपने देख लेने हैं। ये मैंने लॉजिकली आपको समझा दिया, लेकिन पेपर में आपने फौरन धड़ाधड़ इसको सॉल्व कर देना है। ओके, चलें आगे आए जी। ओ माय गॉड, WWE रेसलमेनिया। Undertaker has dispatched goods amounting to 90,000 to Triple H। हाँ अच्छा जी, 2 मशहूर जमाना रेसलर्स WWE के, अंडरटेकर भाई और हमारे ट्रिपल एच भाई, ये दोनों, एक ने गुड डिस्पैच की, दूसरे ने रिसीव की। अंडरटेकर भाई जो हैं ये क्या हैं? ये क्या हैं? सप्लायर। ये क्या है जी? सप्लायर। ये है जी सप्लायर। और ट्रिपल एच साहब क्या हैं? कस्टमर। ट्रिपल एच रिटर्न। ट्रिपल एच ने कहा भाई अंडरटेकर मेरी बात सुन ले, तूने जो गुड्स दी थी ना वो सही नहीं है, अच्छा मैं तुझे रिटर्न करना चाह रहा हूं। अंडरटेकर ने कहा यार तू भाई अपना क्या मसला है? ट्रिपल एच अच्छा नहीं वो सही है, वो सही कर दिया। इधर इधर देखो ना, ये देखो पढ़ो इसे। ठीक है, ट्रिपल एच रिटर्न गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2700। ट्रिपल एच ने कहा अंडरटेकर यार मेरी बात सुन, ये 2700 रुपए की ना गुड्स मैं वापस कर रहा हूं तुझे, ठीक है? अच्छा जी, विच नोट टू बी रिसीव्ड बाय अंडरटेकर एंड ट्रिपल एच। कहता है कौन सा नोट जो है रिसीव करेगा ट्रिपल एच और अंडरटेकर। पहले मैं आपको चीज समझाऊंगा, उसके बाद इसका क्रक्स बता दूंगा, उसके बाद जोन सा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपने वो पॉइंट माइंड में रखना और इंशाल्लाह बस सॉल्व कर देना है। ठीक है, इतना सोचना नहीं है। एक दफा पहले 2-3 दफा मैंने समझाया, एक दफा आखिरी दफा फिर समझाऊंगा, ठीक है? और उसके बाद आपने फिर ऐसे ही बस सॉल्व कर देना इसे। गौर से देखो, इधर देखो, ये रिटर्न है, इतना तो पता ना हमें ये रिटर्न है। अंडरटेकर क्या है जी? सप्लायर। अंडरटेकर वैसे नॉर्मली सेल जब होगी क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा? डेटर डेबिट, ट्रिपल एच बाई डेबिट और सेल्स क्रेडिट। और ट्रिपल एच क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा? परचेजेस डेबिट और हमारे क्रेडिटर अंडरटेकर साहब क्रेडिट। अब चीजें रिटर्न हो गई, अंडरटेकर कहेगा ओह सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट, और परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी? ट्रिपल एच कहेगा अंडरटेकर तुम्हें मैंने कर दिया डेबिट, क्रेडिटर डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। अच्छा जी, इधर सुने जरा बात एक मेरी, बात सुने मेरी। ये है सप्लायर, ये क्या है? सप्लायर, और ये है कस्टमर। जब
जब रिटर्न होगी सेल, जब रिटर्न होगी, गुड्स रिटर्न हुई, दोनों के एंगल से एंट्री सोचो भाई। देखो पहले एंट्री रिकॉर्ड की होगी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, अब करेगा सेल्स अंडरटेकर, सेल्स करेगा डेबिट, डेबिट और क्रेडिट क्या करेगा, क्रेडिट करेगा डेटर, क्रेडिट करेगा डेटर, ये लें ऐसे ही होगा। और ये वाला कस्टमर जो हमारा ट्रिपल एच बाई है ये क्या करेगा, ये करेगा क्रेडिटर डेबिट यानी अंडरटेकर डेबिट, और क्रेडिट क्या करेगा, परचेज रिटर्न। ओके फाइन। अब मुझे एक चीज बताएं, अब मुझे एक चीज बता दें, इधर गौर से देखें, ये डेटर को सप्लायर कम कर रहा है, ऐसे ही है। ये कौन सा नोट इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। कौन सा नोट इशू करेगा, ये क्रेडिटर को डेबिट कर रहा। मैंने आपको एक चीज बताई थी बड़ी सादा सी, मैंने कहा था जिसके एंगल से देख रहे हो ना वो देखो डेटर, इधर सप्लायर है तो डेटर का नाम आ रहा है, ये क्रेडिट कर रहा है, यानी 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 क्रेडिट नोट इशू करेगा। कहेगा डेटर ट्रिपल एच मैंने तुम्हें क्रेडिट कर दिया, मैं तुम्हें इशू कर रहा हूं क्रेडिट नोट। ये क्या कहेगा, कहेगा अंडरटेकर मेरी बात सुन, मैं भी तुझे डेबिट कर रहा हूं, कर ले तूने जो करना है, मैं तुम्हें डेबिट कर रहा हूं, ठीक है। और कहेगा मैं तुम्हें डेबिट नोट इशू कर रहा हूं, ऐसे ही है। सुनो फिर इधर गौर से जवानों, इशू, इशू करेगा क्रेडिट नोट, ऐसे ही है। ये भाई इशू करेगा, ये क्या इशू करेगा, ट्रिपल एच कहेगा मैं भी इशू कर रहा हूं, क्या इशू कर रहा हूं, कहेगा मैं डेबिट नोट इशू कर रहा हूं। ओके ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताएं, अब मुझे एक चीज बताएं, ये हैं जी अंडरटेकर, ये हैं अंडरटेकर, ठीक है। आप हैं ट्रिपल एच, ठीक है जी। ये बॉल पॉइंट है, ये कुछ छोड़ गए ऐसे ही, ये बॉल पॉइंट है, ठीक है। आप इन्हें दें, आप इन्हें इशू कर, ये बॉल पॉइंट दें, ठीक है। आपने इशू कर दी, इन्होंने पकड़ ली यानी रिसीव कर ली, आपने रिसीव कर ली, आपने इशू की, इस भाई ने रिसीव कर ली। एक बंदा इशू करता है दूसरा रिसीव करता है, ऐसे ही है, यही होता है ना। अच्छा जी अब मुझे बताएं, अंडरटेकर जो होगा वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, रिसीव क्या करेगा, शाबाश, ये कॉन्सेप्ट बन गया आपका। एंड रिसीव, क्या रिसीव, डेबिट नोट, ओके। एंड रिसीव, इसने इशू क्या किया, डेबिट नोट, एंड रिसीव, ओके है। अब आपने जिंदगी अपनी आसान करनी है। ये तो सारी मैंने कर दी गुफ्तगू समझाने के लिए, लेकिन इसको इसका शॉर्टकट भी तो बनाएंगे ना अब हम, इसका भाई शॉर्टकट भी तो बनाएंगे ना, गुफ्तगू तो आपको समझाने के लिए करते हैं। शॉर्टकट क्या बना, आप जो मर्जी क्वेश्चन में आ जाए, जो मर्जी क्वेश्चन में आ जाए, आपने एक चीज को पकड़ना है। ये अब 4 सिनेरियोस बन सकते हैं इस पे बहुत सारे, लेकिन किस किस्म के नोट, इसमें क्या कहते हैं, सप्लायर के एंगल से डेबिट नोट भी आएगा क्रेडिट भी आएगा, उसके एंगल से जो कस्टमर है डेबिट भी आएगा क्रेडिट भी। आपने एक को जहन में रखना है, चारों को सॉल्व कर देना है, ठीक है। कैसे, आपने सप्लायर को माइंड में लेके आना है, सही है। सप्लायर माइंड में लेके आए, माइंड में लेके आए, बस एक को सोचें, एक को। सप्लायर रिटर्न होगी, सेल रिटर्न हुई, सप्लायर सेल रिटर्न रिकॉर्ड करेगा, यानी डेटर को, इसको माइंड में बिठा लें, इसको 10 दफा बोल लें, इसको 10 दफा बोल लें। कहें कहें अंडरटेकर, अंडरटेकर क्या है, अंडरटेकर सप्लायर है, अंडरटेकर सप्लायर है, अंडरटेकर सप्लायर है। अंडरटेकर रिटर्न होगी गुड्स, अंडरटेकर, अंडरटेकर क्रेडिट नोट इशू करेगा, 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 अंडरटेकर क्रेडिट नोट इशू करेगा। और रिसीव कौन सा नोट करेगा, डेबिट नोट। जब इशू करेगा क्रेडिट तो रिसीव क्या करेगा, डेबिट, ठीक है। अब एक चीज इससे दूसरी आपने खुद ही सीख ली, इशू करेगा क्रेडिट, रिसीव क्या करेगा,
डेबिट। और मेरे भाई, और जब ये इशू करेगा, जब ये इशू करेगा क्रेडिट नोट, तो ट्रिपल एच जो है वो कौन सा नोट इशू करेगा? वो डेबिट नोट इशू करेगा और रिसीव क्रेडिट नोट करेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? आपने अंडरटेकर को जहन में रखना है। अंडरटेकर इशू क्या करेगा? अंडरटेकर इशू करेगा क्रेडिट नोट। अंडरटेकर इशू क्या करेगा? क्रेडिट नोट। रिसीव करेगा डेबिट नोट। अगर इसने, अंडरटेकर ने क्रेडिट नोट इशू किया, सही है, तो रिसीव करेगा डेबिट नोट। अच्छा, तो ट्रिपल एच क्या करेगा? भाई अंडरटेकर ने इशू किया क्रेडिट नोट, वो कौन सा इशू करेगा? दूसरा वो इशू करेगा डेबिट नोट, और रिसीव क्या करेगा? क्रेडिट नोट। ठीक है, अंडरटेकर को माइंड में रखना है अब आपने जिंदगी में। अच्छा ये देखो, इसको पता क्या करो, इसकी लो पिक, इसकी पिक ले लो, इसकी पिक ले लो भाई। एक मिनट मुझे इधर लिख लेने दो अंडरटेकर, इधर लिखने दो अंडरटेकर, इधर लिखने दो मुझे, भाई ये मैंने ना बहुत ही डिटेल में ये पढ़ा दिया आपको, ठीक है। उसकी समरी अब मैंने ये बना दी है आपको, ठीक है, उसकी ये समरी बना दी है। अब ये याद रहेगा, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए अब, ठीक है। ये देखो, सप्लायर इशू क्या करेगा? क्रेडिट नोट, ठीक है। और कस्टमर कौन सा नोट इशू करेगा? डेबिट नोट। भाई अगर इसने क्रेडिट नोट इशू किया तो ये रिसीव कौन सा करेगा? डेबिट। इसने अगर डेबिट नोट इशू किया तो रिसीव कौन सा करेगा? ये याद रहेंगे चार लफ्ज, अब हमेशा याद रहेंगे। भाई ये समरी है, जोन सा मर्जी पूछ ले, भाई रिसीव क्या करेगा, इशू क्या करेगा, फलां क्या करेगा, डेबिट कब होता, क्रेडिट कब होता, परचेज के रिटर्न में क्या डेबिट होगा, क्या, आपने सोचना ही नहीं है इतना। आपने कहना है भाई अंडरटेकर सप्लायर है, सही है, बस उसके हिसाब से देख लेना, वो क्रेडिट नोट इशू करता है, ठीक है। इसने क्रेडिट किया तो परचेज वाला क्या करेगा? अंडरटेकर वो डेबिट इशू करेगा। अच्छा जी, इशू वो डेबिट इशू करेगा, यानी वो रिसीव करेगा क्रेडिट नोट, ठीक है। तो भाईजान अंडरटेकर ने क्रेडिट किया था तो ये डेबिट नोट अब रिसीव कर ले। तो भाई ये एक को सोच लो, ये एमसीक्यू आपका इंशाल्लाह गलती होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। बेब, बेब जानते हो बेब, ये जो हम कहते होते हैं, अब बहुत बहुत अहम बात। अच्छा जी भाई, अब ये मुझे खुद बता दो, इसका ये था भाई, इसका ये था, अंडरटेकर रिटर्न हुई है ना, वो कहते हैं रिसीव कौन सा नोट करेंगे दोनों, ये देख लो भाई, ये देखो कोई मुश्किल है इसमें? डेबिट नोट। और अब ये आंखें बंद करके आपने मुझे बता देना है, अंडरटेकर सप्लायर है, ठीक है, अंडरटेकर क्या है? सप्लायर। और ट्रिपल एच क्या है? कस्टमर, ठीक है जी। और गुड्स जो है वो रिटर्न हो गई। विच नोट टू बी इशूड, कहता है कौन सा नोट इशू होगा? जुबानी बताओ, जुबानी। क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा? और ट्रिपल एच उसका उल्टा, डेबिट नोट। ओके, बात समझ आ जाएगी? जितना मर्जी घुमा ले फिर भी आ जाएगी। अगर पूछ ले वो कौन सा नोट इशू करेगा और वो कौन सा नोट रिसीव करेगा, फिर भी बता दोगे। भाईजान अब आपके हर तरह के सिनेरियो इसमें कवर हो जाने चाहिए। ये चार लफ्ज हैं, ये चार लफ्ज हैं। ओके, अच्छा जी भाई इधर आओ, ये तो हमने बहुत दफा वैसे क्लास में किया। द फॉलोइंग टोटल अपेयर इन द डे बुक फॉर दिसंबर 2021। ओके, कहता है सेल 60,000 की हैं, परचेजेज 25,000 की हैं। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है भाई? रिटर्न का मतलब वापस करना। आउटवर्ड क्या? आउट बाहर, बिजनेस से बाहर। रिटर्न हुई है बिजनेस से बाहर, यानी परचेज रिटर्न होंगी ये। अच्छा जी, और फिर क्या कहता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरीज आर बोथ। भाई एक बात मेरी सुन लो, वैसे अगर ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होना तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक ने ऐड होना, एक ने माइनस होना। अल्टीमेटली 10,000 को प्लस करो और फिर माइनस 10,000 को करो तो इफेक्ट तो जीरो ही आएगा। अगर सेम अमाउंट से हो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ? ओपनिंग ओपनिंग क्या होता है? ओपनिंग क्या होता है? ऐड होता है, ठीक है। क्लोजिंग माइनस होता है कॉस्ट ऑफ सेल में। अच्छा ये देखें, पूछा क्या है? जीपीपी दिया हुआ उसने कहा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न का मतलब वापस होना, इन का मतलब बिजनेस के अंदर, इन ठीक है जी, यानी सेल रिटर्न। हमें कस्टमर्स ने गुड्स वापस कर दी। ओके, अच्छा जी अब भाई मेरे
हमने एक इक्वेशन बनाना सीखी थी बचपन में, क्या भला? हमने कहा था सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ऐसे ही होता है। इसमें से माइनस क्या हो जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इधर प्लस से है, ठीक है। और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? प्लस परचेजेस, ठीक है जी। फिर क्या होता है? माइनस परचेज रिटर्न। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है दोस्तों? फिर क्या होता है ना? फिर होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। वैसे ना एक और चीज भी आती है इधर, बताओ मुझे क्या आता है? क्या आता है भला? डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव किधर आएगा? परचेजेज में से माइनस होगा। परचेजेज में से माइनस होगा, ऐसे ही है। लिख दो इधर डिस्काउंट, इससे एक्सपेंस कम होता है ना आपका। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कंप्रीहेंसिव आपकी क्या बन गई? कंप्रीहेंसिव क्या बन गई? कंप्रीहेंसिव स्टेटमेंट बन गई। ट्रेडिंग अकाउंट की कंप्रीहेंसिव स्टेटमेंट बन गई। सेल्स बता दो भाई, 60,000 है। सेल्स कितनी है दोस्त? इतनी है, 60,000। ओके, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, ये इक्वल किसके होता है? जीपी के, ऐसे ही है। ये जीपी के बराबर होता है। अच्छा जी, अब अब देखो माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब ये ब्रैकेट जब ओपन करूंगा तो ये सारी चीजें जो प्लस में है ये माइनस की हो जाएंगी। मैथमेटिक्स है सिंपल। और जो माइनस की हैं वो प्लस की हो जाएंगी। इधर अब्दुल्ला बैठा होता तो उसने कहना था माइनस। अच्छा जी, ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है दोस्त? 10,000 रुपए की। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है? 10,000 रुपए की। परचेजेस बता दें, परचेजेस कितने की हैं? 25,000 रुपए की। परचेज रिटर्न है कुछ, कितने की? 6,000 रुपए की। भाई डिस्काउंट रिसीव है कुछ, ओके। क्लोजिंग स्टॉक है कुछ। अब सबको सॉल्व करके, और जीपी दिया हुआ क्वेश्चन में उन्होंने 22,000 रुपए से, ऐसे ही है। 23 से है, ये ले भाई 23 लिख देते हैं। ओके, अच्छा जी, अब ये इस सब को सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आता है। 50,000, 50 में से 25 गए 25,000, 25 में से 6,000 गए 19, ठीक है जी। और अच्छा, ये प्लस का होगा ना। अच्छा जी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्त 60 में से 10 के 50, 50 में से 25 के 25, 25 में से ये गए कितने? 19,000। और ये आ गया, ये आ जाएगा 19,000 रुपया। कितना आ जाएगा? 19,000 आ जाएगा दोस्त। ओके, अच्छा जी, इसको इसको 20, ये देखें इधर क्या है, 60,000 में से ये माइनस एक्स किया उन्होंने। माइनस उन्होंने किया, मैंने आपको जैसे कहा, एक दफा ओपनिंग स्टॉक माइनस का है, एक दफा ये प्लस का है। इसे ना भी लिखें तो कि मसला नहीं होगा। देखें ना, माइनस और प्लस ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये ना भी लिखें तो गुजारा हो जाएगा, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा जी, अच्छा जी, इधर प्लस आएगा ना। अच्छा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 60,000 माइनस 25,000, ओके, प्लस 6,000, ऐसे ही है, माइनस एक्स। और इक्वल है जीपी कितना है? 22 के 23। भाई मैं करता हूं 60,000 माइनस 25,000 प्लस 6,000, और x को मैं उधर लेके जाऊंगा तो x पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ही है। भाई इतनी मैथ तो आती है ना, करो जरा इसे। ये आपका x आ जाएगा 60, 25, 25 और 6 31, कितना? 18,000 आएगा। इतना ही आ रहा है। ये लें, 60 में से 25 के तो 35 आता है, सॉरी, इतना ही आ रहा है ना। ओके है,
भाई ये शक्ल बना लेनी है आपने, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो ये कंप्रीहेंसिव शक्ल बना लेनी है आपने, ये कंप्रीहेंसिव शक्ल बना लेनी है आपने। इसकी अगर पिक लेनी है तो ले लें भाई। जो बाकी दोस्त जो लेक्चर उधर से ले रहे होंगे तो वो दोस्त जो हैं ये इसकी पिक ले लें, ठीक है। अच्छा जी, बाकी जो हैं वो इसकी पिक ले लें। ओके, आगे आगे आ जाएं दोस्तों। कहता है पास द डबल एंट्री ऑफ परचेज रिटर्न एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। हमने इतनी दफा अभी क्लास में ही अभी अभी इतनी दफा डिस्कस की, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी दोस्त? हाँ, और डेबिट क्या होगा? शाबाश, क्रेडिटर डेबिट होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन सही था। ओके, 9 नंबर पे आओ। विच एंट्री टू बी रिकॉर्डेड इनटू द जर्नल बुक ऑफ प्राइम एंट्री फॉर डिस्काउंट रिसीव। पहले तो मुझे एक बात बता दें आप, पहले तो मुझे आप एक बात ये बता दें, क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स आप ये मुझे बताएं, 3-4 एग्जांपल्स दें। जर्नल में हमने किताब में पढ़ा था बुक रीडिंग के दौरान कि कौन कौन सी चीजें आती हैं, बताएं जी। शाबाश, डिस्काउंट रिसीव और हाँ डिस्काउंट अलाउड भी उधर आएगा और है नहीं, शाबाश, ईयर एंड की एडजस्टमेंट भी उधर आ रही होंगी, ठीक है। और उसके बाद अभी जो मैंने आपको एडजस्टमेंट करवाई है, गलत एंट्री रिकॉर्ड कर ली, सही कर लो, ये किधर आएंगी? ये भी जनरल में आ रही होंगी, ठीक है जी। उसके बाद और क्या आएगा? कॉन्ट्रा सेटलमेंट भी इधर आ रही होगी, ठीक है। जो किसी किताब में ना आ रहा हो वो इस बेचारी गरीब किताब में आ जाता है। ओके, अच्छा जी। कहता है डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होगी भाई? डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट रिसीव से खुशी की बात है ना, परचेजेस की होंगी तो डिस्काउंट मिला ना, तो क्रेडिटर डेबिट हो गया और परचेजेस क्रेडिट हो गई, या डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो गया। सही है, दोनों कर सकते हैं आप। परचेज अल्टीमेटली होना क्या है, इसने परचेज में से परचेज रिटर्न की तरह डिस्काउंट रिसीव ने माइनस होना है, अब्दुल्ला माइनस नहीं माइनस होना है, ठीक है जी। ओके, बात समझ आ गई? तो ये वाली एंट्री बनती थी इसकी क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव, ठीक है जी। उसने परचेजेस का तो ऑप्शन ही नहीं दिया तो डिस्काउंट रिसीव को लगा देंगे। अच्छा जी, डिस्काउंट क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। 10 नंबर पे आए। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन एन आइटम इज नीडेड इन द बिजनेस बट इट इज नॉट अवेलेबल इन द स्टॉक। ये हमने मेरा ख्याल लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है 3 बुक चैप्टर नंबर 2 का, बुक ऑफ प्राइम एंट्री का, उधर सबसे पहले रिक्वेजिशन पढ़ा था। परचेज रिक्वेजिशन क्या होती है? जब चीज हमने बनानी हो लेकिन स्टॉक में ना पड़ी हो तो हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, परचेज करने की रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है जी। उसे क्या कहते हैं? परचेज रिक्वेजिशन। अगर देखना है तो ये देख लो इधर पेज नंबर 45 पे होगा ये, उम्मीद है मुझे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हाँ ये देखो पेज नंबर 44 है, 45 नहीं। परचेज रिक्वेजिशन एन आइटम शुड बी रिक्वेजिशन फर्स्ट इफ नॉट लाइंग इन द स्टॉक। यही उस भाई ने पूछा है हमसे, यही उस भाई ने हमसे पूछा है। अच्छा जी, ये तो ये हो गया। 11 नंबर पे आओ दोस्त। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर। अभी भी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? कहता है डिस्काउंट रिसीव के केस में, यानी सेटलमेंट डिस्काउंट की बात कर रहा है। सेटलमेंट डिस्काउंट उसने लिखा हुआ सेटलमेंट डिस्काउंट। कहता है कौन सी स्टेटमेंट आपको सही नजर आ रही है? सही है जी। कहता है इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज रिडक्शन इन रेवेन्यू। भाई रेवेन्यू से इसे रिड्यूस करते हैं, ऐसे तो नहीं होता। क्रेडिटर को डेबिट करते हैं और परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, ऐसे ही है। यहां डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करते हैं, लेकिन परचेज रिटर्न की तरह परचेजेस में से
डिस्काउंट रिसीव को माइनस करते हैं, ये तो गलत है भाई, गलत है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रेजेंटेड एज अदर इनकम। भाई देखो ये बात देखें, है तो अदर इनकम ठीक है, डिस्काउंट रिसीव की एंट्री हो सकती है, लेकिन इसका सही तरीका क्या है, किधर से इसे माइनस किया जाता है? रिकॉग्नाइज का मतलब है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड वो तो भाई मेरे जो रिकॉग्नाइज रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ परचेज में से इसे करते हैं माइनस, ऐसे ही है। आप कहें सर सबूत बताएं, मैं कहूंगा भाई ये तो हमने बुक रीडिंग के दौरान पढ़ा नहीं था यार, पढ़ा नहीं था हमने। निकालें जरा पेज नंबर 46 बुक का, अभी आपको बताता हूं मैं, निकालें जरा पेज नंबर 46, मैंने हाईलाइट मैंने आपको बताया भी था। ये देखें दोस्तों पेज नंबर 46 कहता है, ये देखें ये परचेज रिटर्न, ये परचेजेस, ये स्लैश, जब हमने एग्जांपल की थी डिस्काउंट रिसीव की, इसे क्रेडिट किया था, आज भी क्रेडिट ही कर रहे हैं कि आज मैं बदल गया हूं, हैं तू बदल गया है। अच्छा जी, कहता है उसने डिस्काउंट रिसीव, मैंने आपको स्लैश करके लिखवाया था, उसने परचेजेस की हुई थी, कहता अल्टरनेटिवली इसके मुतबादिल डिस्काउंट रिसीव में बी क्रेडिटेड, ऐसे ही है, एंड सब्सिक्वेंटली, और फिर बाद में डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेज जस्ट लाइक परचेज रिटर्न। ठीक है भाई, तो बात सही हुई कि नहीं हुई ये वाली? तो ये वाला ऑप्शन हो गया, आगे आए। अच्छा जी, अब दोस्तों आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आए। ए रिसीवेबल लेजर अकाउंट एज एट 1 जून 2017 हैड बैलेंस ऑफ रुपीज 33,850 33,850। कौन सा बैलेंस है भाई? डेबिट बैलेंस है। आपको पता है डेबिट बैलेंस किस साइड पे आता है, पता है आपको? अच्छा जी, ये देखें इस साइड पे आएगा रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट पे, ये है डेबिट और ये है दोस्तों क्रेडिट, इस साइड पे ही आएगा। आगे क्या हुआ, आगे कहां, कहता है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान सेल्स नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस हुआ है, कहता है ऑफ 2,35,000 वॉज मेड ऑन क्रेडिट। क्या एंट्री होगी? सेल्स, उधार पे सेल्स की हैं, एंट्री बताओ हैं, आप बताएं एंट्री। जी जी, नहीं सेल देखो डेटर होगा ना, हाँ शाबाश, सेल्स क्रेडिट और डेटर डेबिट, यानी डेटर रिसीवेबल के अकाउंट में वो डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे आ जाएगा, ऐसे ही है। हमने इधर लिख दिया डेबिट साइड पे, ओके डेबिट साइड पे लिख दिया। अब कहता है अगली बात, रिसीट फ्रॉम कस्टमर अमाउंटेड टू रुपीज 2,08,200। भाई इसका मुझे बताएं, जब कस्टमर हमें पैसे दे तो डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, कस्टमर यानी डेटर, तो ये रिसीवेबल डेटर के अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा क्रेडिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, वैस क्रेडिट साइड पे आएगा। हमने भी क्रेडिट साइड पे लिख दिया इसे, हमने भी इसे क्रेडिट साइड पे यार लिख दिया, ये लो हमने भी इसे क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ये लो। कहता है एंड कैश डिस्काउंट यानी सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ रुपीज 1,900 वर, कहता है 1,900 रुपए का जो कैश डिस्काउंट है वो अलाउ कर दिया। तो भाई सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खुश होने की बात है कि रोने की बात है? भाईजान ये तो गम की बात है ना। अच्छा जी, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, ये एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, ना 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 ना, एक्सपेंस माइनस कर तो दिए प्रॉफिट एंड लॉस में से जो करना था। डेटर से अब उतने पैसे लेने हैं नहीं, अब डेटर से उतने पैसे नहीं लेने, ये मैंने एंट्री करवाई भी थी आपको, ये समझाई भी थी ये वाली मैंने, दोबारा अपने रजिस्टर जाके देखना ऑनलाइन वालों, तुम तो रजिस्टर बना रहे हो ना साथ साथ, और जो इधर फिजिकल बैठते हैं उनको तो मैं इधर ही चेक कर लेता हूं। अच्छा जी, ये 1,900 रुपए से ये आ गया, ओके। अब ये इन दोनों साइड्स में से देखो हैवी कौन सी है, आपको नहीं पता सीडी कितना है, कौन सी साइड हैवी है, मैंने इनका टोटल किया तो मुझे ये साइड हैवी नजर आ रही है,
मुझे ये वाली साइड हैवी नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है। ये बैलेंसिंग लिख दूंगा मैं, ये मैं बैलेंसिंग लिख दूं, ये करके देखना 58750 आएगा। ओके, वो पूछना चाह रहा था व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस, कहता था 31 मई को क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है, तो क्लोजिंग बैलेंस ये नहीं होता, इधर से उठ के किधर जाता है, इधर से उठ के क्लोजिंग बैलेंसेस किधर जाते हैं, शाबाश, ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, वेरी गुड, ओके, शाबाश। अगले पे आओ, ए पेएबल अकाउंट कंटेन्स द फॉलोइंग रेलिवेंट एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, ठीक है जी। पेएबल के अकाउंट को माइंड में लेके आए। पेएबल का अकाउंट लायबिलिटी किस नेचर का अकाउंट है, क्रेडिटर। परचेजेज होंगी तो ये बढ़ेगा, परचेजेज डेबिट और उधार पे, और क्रेडिटर क्रेडिट। अगर पेमेंट हो जाएगी तो डेबिट और पैसा पैसा क्रेडिट, ओके। अगर डिस्काउंट मिला तो ये खुशी की बात है, परचेजेस में डिस्काउंट मिला खुशी की बात है, तो क्रेडिटर को क्या उतने ही पैसे देने होंगे, अब हमने कम, क्रेडिटर कम, कम से मुराद डेबिट, और इसकी एंट्री क्या होगी दोस्त, क्रेडिटर डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, या फिर डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, और ये किस में से जाके माइनस होगा, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल में परचेजेस में से परचेज रिटर्न की तरह माइनस हो जाएगा। देखें भाई, कहता है पेमेंट थ्रू बैंक, पेमेंट थ्रू बैंक, देख लो भाई, और पूछना क्या चाह रहा है, वो कहता है क्रेडिट परचेजेज आ गई, पेमेंट आ गई, यानी ये माइनस होगा, ये ऐड होगा, डिस्काउंट रिसीव आपको मैंने अभी बताया, आपने कहा सर ये माइनस होता है, ठीक है, माइनस कर दिया। ओए होए 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 होए, कॉन्ट्रा क्या होता है भाई, कॉन्ट्रा क्या होता है, पैसे लेने भी हैं और देने भी हैं, तो इनको आपस में नेट ऑफ कर लेते हैं। इसका मैंने आपको टोटका बताया था, एक क्या टोटका बताया था याद है, मैंने बताया था आज से 8-10 लेक्चर्स पहले, मैंने बताया था कम अमाउंट से जो कम अमाउंट होगी, ठीक है, 1000 रुपए से सप्लायर क्रेडिटर स्टैंड कर रहा है और 500 रुपए से डेटर स्टैंड कर रहा है, कम अमाउंट कौन सी है, 500, ठीक है, आपने 500 से रिवर्स एंट्री कर देनी है, आपने डेटर को 500, आपने क्रेडिटर को, क्रेडिटर वैसे क्रेडिट होता है, आपने रिवर्स एंट्री करनी, आपने क्रेडिटर को 500 से कम करना है और डेटर को भी 500 से कम करना है, कम वाली अमाउंट से एंट्री कर देनी है, ठीक है। अपने रजिस्टर्स ओपन कीजिएगा, उधर देखिएगा मैंने क्या गुफ्तगू लिखवाई थी आपको, ठीक है जी, ओके। तो कॉन्ट्रा से क्रेडिटर कम हो जाएगा, देखो जी, 2,05,000 रुपया, 2 लाख, ये देखो इधर, ये पेएबल का अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। बल्कि ये मैं आपको बोर्ड पे ना करवा दूं, ये वाला, ये इधर करवा देते हैं आपको, देखें, ये है जी, ये है जी क्रेडिटर का अकाउंट, किसका, क्रेडिटर, ठीक है जी। अच्छा जी, डेबिट क्रेडिट, ओके, ऐसे ही है भाई। मुझे बताएं सबसे पहले उसने क्या चीज लिखी हुई है, इधर बीडी आता होता है, इधर बीडी आता होता है, और सीडी इधर आता होता है, यामाहा किधर आता है वो किस साइड पे आता है, अच्छा जी, इधर बीडी इधर सीडी आया, इधर यामा आ गया, अच्छा जी। वो हमने फाइंड क्या करना, कहता व्हाट इज टोटल, व्हाट इज अमाउंट ऑफ बैलेंस बीडी ऑफ द अकाउंट पेएबल, ऑफ अकाउंट पेएबल, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम भाई, ये चीज हमने फाइंड करनी है, तो कर नहीं सकते, हम नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या उसने क्या क्या बताया, पेमेंट थ्रू बैंक, भाई बैंक से जब पेमेंट करेंगे तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, कितनी अमाउंट से, 2,50,000 से बैंक क्या होगा, नहीं, पैसे रिसीव हो तो बैंक डेबिट होता है, पेमेंट करें तो क्रेडिट होता है दोस्त, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर
क्रेडिट परचेजेस कितने से? 2 लाख। ओके। डिस्काउंट रिसीव क्या है? क्रेडिटर डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? परचेजेज या डिस्काउंट रिसीव डेबिट होगा। कितने से? मैं लिखता हूं परचेजेज या डिस्काउंट रिसीव या परचेजेस कितने से भाई? 19,000 से। और मुझे बताएं कॉन्ट्रा से क्या मुराद है? कॉन्ट्रा से क्या मुराद है? कॉन्ट्रा से मैंने आपको एक चीज सिखाई हुई है, इधर तो खैर एक ही फिगर दी है। कम अमाउंट से एंट्री पास करनी है और रिवर्स एंट्री करनी है। रिवर्स से क्या मुराद है? क्रेडिटर क्या होता है नॉर्मली? अब क्या कर देंगे? कम अमाउंट से डेबिट कर देंगे क्रेडिटर को और डेटर को क्रेडिट कर देंगे। और इधर आ गया जी कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा ठीक है जी। कितने से भाई? उसने CD70 दिया हुआ है। CD70 कितने से है मेरे मासूम दोस्तों? कोई और अमाउंट तो नहीं आएगी इधर? कौन सी वाली अमाउंट हैवी, कौन सी वाली साइड हैवी लग रही है आपको? टोटल करके जल्दी से बता दो मुझे। मैंने वैसे किया तो होगा 30,000 52,000 और ये 3,02,000 बनता है मेरा ख्याल है। 3,02,000 बनता है यार। क्या कैलकुलेटर है भाई तुम्हारे। ये लो भाई, रहने दो यार, मैंने कर लिया यही है। और यार ये देखो बचपन में तुमने अच्छी पढ़े होते पहाड़े तो ये 22 और 11 कितने होते हैं? 33। 33 और 19 कितने होते हैं? 33 और 20 कितने होते हैं? मैं तो ऐसे करता होता हूँ 53, एक माइनस कर दो 52, 52 और ये कितना होता है 50। 102 और 2 लाख 302 हो गए। अच्छा जी 302 में से ये गए कितना हो गया भाईजान? ये रहने दो यार, छोड़ो। 37,000 होता है। क्या यार हर चीज ही कैलकुलेटर पे। अच्छा जी भाई देखो ना, इधर 3 लाख होता तो ये 35 होना था, 2 ऐड कर दो 37 हो गया। अच्छा जी आगे आओ। ओ भाई मेडिकल क्या? ये बचपन में मैथ नहीं पढ़ा हुआ आपने? ये अजीब वैसे मुझे बहाना समझ नहीं आता बच्चों का। सर जी हम तो मेडिकल के हैं तो प्लस माइनस तो करनी आती है। 2 + 2 कितने होते हैं? 4। उस दिन ये भी मैंने वैसे करना सिखाया था आप लोगों को। अच्छा जी मैंने पूछा था 10 में से क्या ऐसी चीज निकाल दूं कि 7 आ जाए? एक के सर जी इसमें 3 प्लस कर दें। एक के सर जी 13 में से 10 निकाल दें। मैं कहूँ यार कहाँ फंस गया हूँ भाई मैं। ऐसे ऐसे एरोप्लेन्स पाए जाते हैं। अच्छा जी भाई इधर आओ, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू सेल ट्रांजैक्शन ऑफ साबिर भाई ड्यूरिंग मार्च। कहता है साबिर साहब जो हैं उनकी ये वाली आपको ट्रांजैक्शन हम सेल्स के बारे में बता रहे हैं मार्च 21 के बारे में। जी भाई देखें, हमने अमाउंट कौन सी पता करनी है? क्रेडिट सेल की अमाउंट हमें, क्रेडिट सेल की अमाउंट हमें चाहिए। हम बना सकते हैं अकाउंट। कैसे भाई? रिसीवेबल का अकाउंट देखा है कभी? आपको नहीं पता कौन सा अकाउंट बनाना है, उसने खुद आपको बता दिया रिसीवेबल एज एट 1 मार्च इतना है और क्या कहते हैं 31 मार्च इतना, यानी ओपनिंग ये बता दिया क्लोजिंग भी बता दिया। कैश सेल आती है भला रिसीवेबल के अकाउंट में? भाई काहे का रिसीवेबल जब उसने पैसे ही दे दिए हैं? कौन सा रिसीवेबल जब उसने पैसे ही दे दिए मेरे दोस्तों? receipt during the year rupees 29,000। तो भाई रिसीट कितने हुए पैसे आपको? 29,000 रुपया। ये जो 4,000 रुपया है इसे आप क्या नाम है नेट करके लिख दो, जरूरत नहीं है। ठीक है। रिसीव आपको कितने हुए बस सादा ये देखो 29,000 आपको रिसीव हुए। ओके अकाउंट बनाऊं फिर? अब बनेगा दोस्तों कौन सा अकाउंट? डेबिट क्रेडिट। और ये किस नेचर का अकाउंट है? डेबिट नेचर का अकाउंट है। इधर आ जाएगा बीडी और इधर आ जाएगा सीडी। भाई बताओ क्या है? 35,000 था शायद है। 35 और
मैंने आपको बचपन में समझाई थी एक बात, बेसिक्स पे ग्रेप कर लो, इंशाल्लाह आगे आसानी होगी, आगे अकाउंटिंग आपको इंशाल्लाह स्मूथली समझ आएगी, ठीक है, स्मूथली इस पे ग्रेप कर लो, सारी चीजें ऐसे निकलनी है। आगे यार क्रूअल प्रीपेमेंट आप कर रहे हो, क्या मसला है उसमें, कोई मसला आ रहा है आपको, इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में भी नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन में भी नहीं आएगा, इन्वेंट्री में भी नहीं आएगा, बीआरएस भी इंशाल्लाह ऐसे करेंगे, ठीक है, ये वाली चीजें पक्की कर लो बस, सही है, ये दुनिया जहान में लेजर ऐसे ही बनने हैं। अच्छा जी, और क्या है, कैश सेल तो भाई नहीं आती ना, रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड कितना है भाई, रिसीव इधर लिख दूं, क्यों, शाबाश भाईजान, रिसीट मतलब यानी बैंक लिख देता हूं मैं, क्यों, रिसीव आई तो बैंक डेबिट या कैश डेबिट होगा, ये भाई रिसीवेबल जो है ये क्रेडिट होंगे, कितने से, ऐसे ही है भाई 29,000 से, और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, कौन सी साइड हैवी नजर आ रही है, 42 और 30 कितना होता है 72, ये आ गया 71, ऐसे ही है, इसमें से 35 निकाल लो, 70 में से 35, 35 36 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, ये आ गया, ये भाई बैलेंसिंग देख लो कितना आता है 36 आएगा, और इधर सेल्स नहीं आती होती, सेल्स की वजह से ही तो डेटर बढ़ता है, परचेज की वजह से ही तो, परचेज की वजह से ही तो क्रेडिटर बढ़ता है, भाई देखो यही जवाब है 36 ही है, देखो हाँ यही है। आगे आ जाओ भाई, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रेफरेंस टू ट्रायल बैलेंस के हवाले से कहता है मुझे बताओ सही क्या है, भाई ये तो बुक पढ़ी है कभी गौर से हमने, ये उसमें से क्वेश्चन नहीं आया हुआ स्टेटमेंट, ये बुक में लिखा नहीं हुआ, नहीं लिखा हुआ, तो ये आपका सही नहीं होना चाहिए था, ये वैसे सबका सही होगा उम्मीद है मुझे। ट्रायल बैलेंस इज टेकन एज सेट ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, भाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसमें हमने समझा भी हुआ है। इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, भाईजान देखें मेरी बात सुने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किधर से बनती हैं, ट्रायल बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस ही उधर लाइबिलिटीज एसेट्स जा रहे होते हैं, सही है, और यही चीजें जो हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस में, सही है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस जो होते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस जो होते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस से उठा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जा रही होती है, ओके, तो भाईजान ये स्टार्टिंग पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का। तो भाई इसमें ए और बी दोनों थे, यार इसमें सी क्यों नहीं था, मैंने इस पे वैसे आपको बताया भी था, मैं इसमें हमने गुफ्तगू की हुई है, सी क्यों नहीं है, इट इज कंक्लूसिव प्रूव दैट डबल एंट्री बुक कीपिंग इज फ्री फ्रॉम एरर्स, बताओ भाई, भाई देखो एरर्स 5 किस्म के एरर्स होते हैं, मैंने आपको कहा था जरूरी नहीं है, देखो ना एंट्री पास करनी थी आपने 40,000 से, आपने गलती से 4,000 की पास कर दी, ट्रायल बैलेंस तो खराब नहीं होगा, आपने सेल 40 से रिकॉर्ड करनी थी, 40,000 से रिकॉर्ड कितने से की, भाईजान डेबिट भी सही किया है, क्रेडिट भी सही किया है, सही है, डेबिट 4,000 रुपए से कर दिया, ठीक है, किसे, डेटर को, उधार पे हैं, और क्रेडिट कर दिया सेल्स को 4,000 रुपए से, कुछ भी तो गलत नहीं है, ट्रायल बैलेंस तो बिल्कुल सही बनेगा, सही है, ट्रायल बैलेंस तो बिल्कुल सही बनेगा, तो भाईजान ये देखें ये जरूरी नहीं होता, अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल आ रही है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमेशा ट्रायल बैलेंस सही होगा, ऐसे ही है, अच्छा जी, तो भाई ये वाला सही नहीं है। एरर्स के बारे में मैंने आपको हल्का सा टच दिया था, ठीक है, डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी वैसे, लेकिन बस हल्का फुल्का बता दिया था मैंने आपको, तो भाई ये गलत है, इसका मतलब ए और बी ठीक है, ओके। 16वें से एमसीक्यूज में आने से पहले एक चीज समझ लो, एक चीज मुझे बताओ, इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं इसको हम अगले साल इसका बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, इसको बीडी लिखते हैं अगले साल का, इस साल का सीडी लिखते हैं, इसे हम क्लोज कर देते हैं, किस में क्लोज करते हैं जाके, शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके इसे हम, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाके इसे हम क्लोज कर देते हैं, ऐसे ही है भाई,
ऐसे ही है। अब तो हमारी अक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स में इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, सही है, एक्सपेंसेस को हमने क्लोज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस किस साइड पे आएगा, शाबाश, एक्सपेंसेस बताते हो डेबिट साइड पे आते हैं, इनको जब क्लोज करेंगे तो रिवर्स एंट्री करेंगे, एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, भाई देखो एक्सपेंस, आप जब एक्सपेंस आपके बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, ठीक है, जब बढ़ते हैं तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं। अब हमने इसे क्लोज करना है, एक्सपेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना पड़ेगा। इनकम वाला केस, इनकम का बढ़ना क्रेडिट साइड पे आता है, इसे क्लोज करना चाह रहे हैं, डेबिट करेंगे इनकम को, क्रेडिट किसे करेंगे, ओके सही है। अगली बात सुनो, पहले ये दो हजम कर लो फिर आगे आ जाना। 17 पे आओ। At the end of accounting period, all credit items of income and expenses are transferred. क्रेडिट साइड की बात कर रहा है, क्रेडिट साइड की गुफ्तगू कर रहा है, कहता है क्रेडिट साइड पे क्या आती है, इनकम्स आती हैं या एक्सपेंस का, कोई एक एग्जांपल दे दो, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव, सही है, ये एक्सपेंस की कमी है, ये एक्सपेंस की कमी है। तो मेरे भाई जो क्रेडिट साइड, जो इनकम साइड, इनकम वाली साइड है वो बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है, तो या एक्सपेंस कम होते हैं तो इनको जब क्लोज करूंगा तो किधर जाऊंगा, डेबिट साइड पे जाऊंगा, ठीक है। एक्सपेंस इनकम, इनको इनकम को या एक्सपेंस के कम होने को क्या करूंगा, डेबिट, और क्रेडिट किसे करूंगा, पढ़ें इस एमसीक्यू को, पढ़ें इस एमसीक्यू को, पढ़ें भाई। At the end of the accounting period, all credit items of income and expenses are transferred to, किस साइड पे जाएंगे ये, इधर देख लो, ये है इनकम, ठीक है जी, ये क्या है, ये क्या है, 15,000 से रेंटल इनकम आई, सारी की सारी बैंक में आ गई, ओके। इस अकाउंट को अब मैंने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा, 15,000 से क्लोज कर दूंगा, एंट्री क्या होगी इसकी, प्रॉफिट एंड, पहले बताओ डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, इनकम डेबिट, इनकम 15,000 से डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है, ओके। अगला एमसीक्यूज पढ़ो, यही है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे ही है। अगला हो, एट एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड ऑल डेबिट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू, भाई एक्सपेंसेस जब बढ़े तो किस साइड पे आते हैं, डेबिट साइड पे आते हैं, और इनकम अगर कम हो तो वो भी डेबिट पे आती है। अच्छा एक एग्जांपल दे दो, सेल्स रिटर्न, ठीक है जी, सेल्स रिटर्न, अच्छा जी, हाँ, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है, डेबिट पे ही आता है। अच्छा जी, अब इधर मैं लिख दूं एक्सपेंसेस, इधर लिख दूं एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस लिख दूं, कोई लिख दूं, अच्छा जी, भाई एक्सपेंस डेबिट नेचर का अकाउंट है, डेबिट नेचर का अकाउंट है, इसे क्लोज करना हुआ तो क्रेडिट करना पड़ेगा। अब इधर आएगा बैंक, आपने 15,000 से रेंट पे कर दिया बैंक के थ्रू, ठीक है जी, इसे क्लोज करना है, क्या करूं, प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 से आएगा, ओके। एंट्री बताओ, रेंट एक्सपेंस जिसका अकाउंट है पहले वो लिख लिया करो, रेंट एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 से डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, कोई भी एक्सपेंस हुआ, ओके। इसकी पिक लेनी है तो ले लो, सारे की पिक लेनी है तो ले लो, ओके है। इस ये तो नहीं अब कभी गलत होगा आपका, भाई बड़ी सादा सी बात है। इनकम की वजह से, एक बात और सुन लो, इनकम की वजह से प्रॉफिट बढ़ता है,
प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम किस नेचर का अकाउंट है? क्रेडिट नेचर का, सही है। तो भाईजान प्रॉफिट बढ़ता है, सही है, तो इनकम क्रेडिट नेचर का अकाउंट है और इनकम की वजह से प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब एक्सपेंसेस कम होंगे, एक्सपेंसेस जब कम होंगे। इनकम डेबिट क्रेडिट होती है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, नेट रिजल्ट आपका क्या है? इनकम ज्यादा है यानी प्रॉफिट है, तो क्रेडिट ज्यादा होगा डेबिट से तो ही इनकम आएगी ना, तो ये क्रेडिट नेचर का, क्रेडिट साइड पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की। ओके, एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस किस नेचर का अकाउंट है? डेबिट नेचर का। और लॉस कब आता है? जब एक्सपेंस ज्यादा होते हैं और सेल कम होती है, ठीक है। सेल्स क्या, रेवेन्यू क्या, इनकम क्या, आपका क्रेडिट नेचर का अकाउंट ये कम है, डेबिट नेचर वाला अकाउंट ज्यादा है, ज्यादा है, ऐसे ही है। अब क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? लॉस, यानी डेबिट साइड, डेबिट साइड। एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट साइड पे जाते हैं, प्रॉफिट, सही है। एक्सपेंस किधर जाएंगे? ये क्या लिखा है? एट एंड ऑल डेबिट आइटम्स किधर जाती हैं? ऑल डेबिट आइटम्स, भाई डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है, वो डेबिट है, सही है। तो जवाब भी डेबिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये अकाउंट से नहीं तो देख लेना, अगर ये समझ नहीं आई तो ये अकाउंट देख लेना। ओके, अब मुझे एक चीज बताएं, अगला स्टेप भाई, कैपिटल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? कैपिटल, कैपिटल, फिर उसके अंदर कोई चीज अगर नहीं आ गई कैपिटल की सूरत में तो वो ऐड हो जाएगी, ड्राइंग माइनस होंगी, प्रॉफिट क्या होगा? ऐड होगा। ऐड, कैपिटल किस नेचर का अकाउंट है? क्रेडिट का। ऐड होने से क्या मतलब है? प्रॉफिट, प्रॉफिट क्रेडिट होगा, और अगर लॉस आ गया तो माइनस होगा। माइनस से क्या मतलब है? अब 18वां और 19वां एमसीक्यूज पढ़ लो। At end of the accounting period an entity incurred net loss of 15,000 रुपया, it shall be transferred to, समझ आई बात? ओके, आसान है कि मुश्किल है? आसान है ना यार। अब खुद देखो, लॉस है यानी लॉस माइनस होता है, सही है, तो ये क्या हो गया? डेबिट। अगला एमसीक्यूज पढ़ लो, अगला पढ़ो। एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ड्राइंग्स अकाउंट हैज बैलेंस ऑफ 8,000। भाई ड्राइंग्स जो है, इट शैल बी ट्रांसफर टू, कहता है टू किस अकाउंट में ये ट्रांसफर होगा? कैपिटल के बारे में पूछ रहा है, ये कैपिटल में जाता है ना यार, कैपिटल में जाता है ना। ये ड्राइंग्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। ड्राइंग माइनस होती है कैपिटल से, कैपिटल बजाते खुद क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, तो ड्राइंग माइनस होंगी यानी डेबिट होंगी। बात समझ आई कि डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओके, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। भाई बात समझ आई कि नहीं आई? कहते हैं तो अकाउंट बना के दिखा दूं? जरूरत है यार? चलो तसल्ली नहीं होती इस तरह मुझे, देख लो यार। यार ये है कैपिटल का अकाउंट मेरे भाई, ठीक है। कैपिटल आ रहा था 10,000 रुपए का, ओपनिंग इतना था, मजीद ऑनर घर से कैश ले आया 5,000 रुपए का। भाई प्रॉफिट ऐड होता है, प्रॉफिट ऐड होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा 4,000 रुपए का। ओके, ड्राइंग्स माइनस होती हैं वो डेबिट साइड पे आएंगी, और अगर अल्लाह ना करे फॉर गॉड सेक कभी लॉस हो गया तो वो माइनस होता है। माइनस का मतलब डेबिट, जिस नेचर का अकाउंट है उसमें अगर कोई चीज प्लस बोले इसका मतलब है वो जिस नेचर की है वही नेचर उसमें आ रही है, यानी प्रॉफिट का मतलब है ये कैपिटल क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। प्रॉफिट ऐड हुआ यानी ये भी क्रेडिट हुआ होगा, सही है। लॉस इधर आएगा दोस्तों, अगर कभी आ गया तो वो इधर आएगा। ओके, और ये फिर सीडी आ जाएगा। इसका फॉर्मेट बनाना है तो बना लो बेशक, पिक लेनी है तो पिक ले लो, पिक लेनी है तो पिक ले लो, जैसे दिल करता है। प्रॉफिट इधर आता है, लॉस इधर आता है, और इसकी एंट्री क्या होगी? वैसे इधर क्रेडिट है तो प्रॉफिट डेबिट हो रहा होगा। ओके, ये वही चीजें हैं ना यार जो भी हमने पढ़ी हैं सारी, समझ आ जाएगी ना अब आपको? यही लिखा है
ड्राइंग डेबिट साइड पे ही आ रही है ना कैपिटल अकाउंट के। और नेट लॉस जो है ये किस साइड पे आ रहा है भाई, ये भी इस साइड पे ही आ रहा है। ओके अच्छा जी, हाउ डिफर फॉर्मेट्स ऑफ लेजर्स आर बैलेंस। लेजर की दो टाइप्स किताब में पढ़ी थी हमने, कौन कौन से बताओ? टी अकाउंट और रनिंग। टी अकाउंट जो होता है वो पीरियोडिकली बनता है, 1 महीना, 6 महीने, क्वार्टरली बेसिस पे, पूरे साल की बेसिस पे। हम आज तक जितने भी लेजर्स हमने पढ़े हैं वो नॉर्मली हम उसे पीरियड एंड पे क्लोज करते हैं, ठीक है। तो और जो रनिंग बैलेंस होता है वो हर ट्रांजैक्शन के बाद, शाबाश, हर ट्रांजैक्शन के बाद उसमें रिकॉर्डिंग होती है। देखो भाई कहता है टी अकाउंट क्या है, पीरियोडिकली, एंड रनिंग बैलेंस अकाउंट पीरियोडिकली। ना 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 भाई, ये ऐसे नहीं करना। टी अकाउंट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। ओहो भाई क्या हो गया है, टी अकाउंट पीरियोडिकली, यस, और रनिंग बैलेंस जो है अकाउंट ये आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। ये पढ़ लो, ये क्या कहते हैं, टी अकाउंट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, उल्टा लिखा हुआ है भाई। ना 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 ये नहीं, आप हमें अच्छे नहीं लगे, ठीक है जी। इसका क्या था जी, सी था। तो ये हमने बहुत डिटेल में ये सारी चीजें जो हैं ये हमने डिस्कस कर ली हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जितना हो सका हमने इसे डिस्कस किया, जितना हो सका। सारे इसमें कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो गए हैं और सारा ये हमारा डिस्कस भी हो गया। डेबिट क्रेडिट नोट मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हमने बहुत दफ़ा डिस्कशन की। आज मैंने आपको इसका वो 3-4 लफ्ज़ों में इसकी समरी बना दी है। अब आपने इसे वो देखना है और ऐसे एज इट इज, मतलब कि बस सॉल्व करें इसे जल्दी से, ठीक है। अब आपको नहीं ये भूलना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कैसे क्लोज होता, इनकम एक्सपेंसेस किस अकाउंट में जाके डेबिट पे आते, क्रेडिट पे, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब ये आपको भूलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों ये जो अकाउंट है नेट लॉस और नेट प्रॉफिट वाला, ये किधर ट्रांसफर होते हैं इसके बारे में बहुत डिटेल गुफ्तगू कर ली है हमने। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट वाला। नेट ट्रेड डिस्काउंट किससे क्या होगा, नेट कैश और सेटलमेंट से, उस पर हमने बहुत डिटेल से आज हमने इस पे गुफ्तगू की है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं ये जो हमने इसे कोशिश की है कि इस असेसमेंट में और कॉस्ट ऑफ सेल, ये वाला एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे हमने बाकी पिछले टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन कर ली है। ये प्रॉफिट ओवर स्टेट हो, अंडर स्टेट हो तो क्या होता, तो ये भी हो गया जी हमारा। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह अब आपके चैप्टर 1, 2, 3 ये आपके बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद, 1-2 लेक्चर्स के बाद चैप्टर 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलें जी, और फिर उसका भी इंशाल्लाह इस तरह कंप्रीहेंसिव टेस्ट लेंगे। तो ये फिजिकल वाले जो बच्चे हैं, ये इनके लिए ये लेक्चर जो है ये यूट्यूब पर रखवा रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें सारे चैप्टर्स की रिवीजन है, इसलिए ये यूट्यूब पे आप लोगों के लिए रखवा रहा हूँ। कभी ज़रूरत पड़े तो बवक्ते ज़रूरत जो है काम आ सके, सनद रहे ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आ सके, ठीक है जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ जी। क्लास का टाइम ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे।